भाई इंसान के अंदर जो ईश्वरीय रचना है उस पर गौर करें कि अल्लाह ने जो इंसान को बनाया है किस तरह से बनाया है, किस कंडीशन से बनाया है, किस प्रकार से बनाया है, किस मकसद के लिए बनाया है, इस पर गौर करें। हर इंसान अपने मन में ये चाहता है, मोहताज है इस बात का कि मुझे सर से लेकर पैर तक कोई चीज़ तकलीफ़ ना दे, किसी भी प्रकार से। मुझसे कोई कड़वा ना बोले, सब मीठे बोलें, कोई चीज़ मुझे नुकसान ना दे, कोई कीड़ा मुझे ना काटे। इस चीज़ पे गौर करें ज़रा बारीकी से। कोई एक शब्द कहा जाए तो उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि एक बात कही है तो उसी बात के सिलसिले में उस पर गौर करें, उसी बात के सिलसिले में 10 बात और सोचें। तो उससे क्या होगा कि धोखे से निकलकर सच्चाई का होश आएगा और सही बात समझ में आएगी। हर इंसान अपने मन में गौर करे कि किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना काट ले, चींटी भी ना काट ले। इंसान चाहता मुझे चींटी भी ना काटे, कोई चीज़ मुझे तकलीफ़ ना दे, ये इंसान का मन करता है। अच्छा, मौत से भी इंसान बहुत डरता है, ये भी याद रखें। मरने से इंसान बहुत डरता है, चाहे वो तुम्हें धमकी दे रहा है मारने की और ये कर रहा है और वो कर रहा है ना। तो जब किसी को मारेगा तो खुद भी लगेगा उसके, जाहिर सी बात है। तो मरने से भी इंसान बहुत डरता है। ये तो दुनिया परिस्थिति के चक्कर में लड़ाई झगड़े करता है इंसान, वरना मरने से बहुत डरता है। और इंसान के अंदर घमंड का मादा भी है, अकड़ने का भी है, झुकने का भी है। अब घमंड का मादा ये है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे ऊंचा हूँ। अब दुनिया ही को सब कुछ समझकर ये दौड़ लगा रहा है, ये इस बात को भुलाए फिर रहा है जो हकीकत है कि मालिक भी है इसका, इंसान का, जो अल्लाह है, जिसने इसे माँ के पेट में बनाया, जिसके कब्जे में इसकी जान है। जब चाहेगा इसके ना चाहने के बावजूद इसे मौत देकर उठा लेगा। हकीकत को भुलाए फिर रहा है और सिर्फ दुनिया ही को हमेशा घर समझकर दुनिया में जो है दौड़ लगा रहा है कि मैं दुनिया में हमेशा जीऊँगा। अब इसका गुमान ये है अंदर से कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे बड़ा समझो। अब इसी गुमान को लेकर के अब ये कहीं भी हो, आप गौर करें। अपने घर पे हो तो पड़ोसियों पे जो है दिखाएगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे बड़ा समझो। बातों में बड़ाई दिखाएगा अपनी, है ना, अकड़ के बढ़ाई दिखाएगा अपनी। बहुत तरीके हैं, गौर करें इस चीज़ पर हम। अब ये जहाँ भी जाएगा वहाँ अपने आप को बड़ा दिखाएगा। और अल्लाह ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, अल्लाह अकबर, मैं तेरा बनाने वाला हूँ, हैं। तो जैसे कि मैं कहा करता हूँ कि भाई 2 शब्दों में, जिसने 2 शब्द समझ लिए उसने इस्लाम समझ लिया। 2 शब्द क्या हैं? यही रचना है ईश्वर की रची हुई इंसान के अंदर। 2 ही रास्ते दिए हैं जीवन जीने के, और 2 शब्दों में वो रास्ते खुले हुए हैं, 2 अल्फाज में। एक सच है और एक झूठ है। यही जीवन जीने के रास्ते दिए हैं अल्लाह ने, जिंदगी का समय देता है वो। अब गौर करें कि 2 शब्द हैं, सच और झूठ। पहले मैं झूठ का खंडन कर दूं, फिर सत्य का खंडन करूंगा। झूठ क्या है? जमीन जायदाद, माल दौलत, सब झूठ है, हैं। यहाँ तक कि भाई बहन और बीवी बच्चे भी झूठ। भाई कोई बात हवाई नहीं कही जाती, झूठ कैसे है इसकी दलील दें, कोई सवाल कर सकता है। तो झूठ ऐसे हैं कि इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, एक सांस ले लिया अगले सांस का भरोसा नहीं। ऐसी ज़िंदगी है हमारी, ये बहुत नापेदार ज़िंदगी है, बहुत बेकार ज़िंदगी है। अब जब ये ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है तो ज़िंदगी ख़त्म, हमारे लिए दुनिया में जो कुछ है सब ख़त्म।
इसमें कोई शक है? बेहतरीन दलील है इस बात की कि सब झूठ है, और ये झूठ कभी भी ख़त्म हो सकता है। ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये सब झूठ है, और ये जब मौत आएगी तो हमें ज़मीन और आसमान से बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि ये दुनिया ज़मीन और आसमान के बीच में जिंदों की है, मुर्दों की नहीं है। यहाँ सिर्फ जिंदों को रहना अलाउ है अल्लाह की तरफ से, मुर्दों को नहीं। तो रूह को निकाल लिया जाएगा शरीर से, शरीर को दफना दिया जाएगा, क्योंकि शरीर मिट्टी से बना है, वो मिट्टी मिल जाएगा। और जिस रूह से कर्म करवाए थे अल्लाह ताला उस रूह को निकाल लेगा, उस आत्मा को निकाल लेगा, फिर उसे वैसे ही बदला देगा। तो अब हम समझें इस चीज़ को भाई कि सारी दुनिया झूठ है। अब एक तो है हमारे अंदर की दुनिया, हमारे मन के ख्यालों की दुनिया, मेरे शरीर के अंदर मन के ख्यालों की दुनिया, और एक है बाहरी दुनिया जो मेरे शरीर से बाहर है। एक तरफ मैं हूं और एक तरफ ये दुनिया है, ठीक है ना। तो अब जो बाहर की दुनिया है उसको समझाया है इस्लाम ने एक शब्द में कि सब झूठ है, सब कभी भी ख़त्म हो सकता है, और हो रहा है। हमारे सामने कितने मर रहे हैं, कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितनी औरतें बेवाएँ हो रही हैं, कितने मर रहे हैं कि नहीं मर रहे? जोर से बताओ। मर रहे हैं। हाँ, कितने मर रहे हैं, दुनिया छोड़ रहे हैं। ऐसी हमें भी छोड़नी है। तो ये बाहर की जो दुनिया है ये सब झूठ, और मेरे अंदर की दुनिया में मेरा घमंड और अहंकार और ईगो तकब्बुर ये झूठ। अपने आप को बहुत कुछ समझना कि मैं सबसे बड़ा हूं, हैं, मुझे बड़ा समझो। हर आदमी अपने कर्मों से यही दिखा रहा है, हर जगह देख लें आप, घमंड से भरा हुआ है, अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं, इंसानियत पर आने को तैयार नहीं, अल्लाह की मर्जी पर आने को तैयार नहीं, जबकि सब कुछ अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है कि मेरे बंदे अपने घमंड को मिटा ले, सच पे गौर कर ले और मुझे पहचान ले। सब तारीफ़ मेरे लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालने वाला हूँ। अल्लाह कुरान में सबसे पहले यही कहता है सूरह इखलास में। तो तू पहचान ले, अगर मैं तुझे रोज़ी ना खिलाऊं तो तेरा सारा घमंड मिट्टी मिल जाएगा। जब अल्लाह ज़मीन में से रोज़ी पैदा ही ना करेगा तो खाने को कहाँ से आएगी भाई? बाज़ार में कहाँ से आएगी बिकने के लिए? फिर खाने को कहाँ से आएगी? तो सच पे गौर कर। इस कायनात के दो पहलू हैं, कायनात के भी दो पहलू हैं, हाँ, सच और झूठ। इसके अलावा तीसरा रास्ता कोई नहीं है। मत कन्फ्यूज हो, मत परेशान हो। लोग भटक रहे हैं, सही धर्म नहीं समझ पा रहे, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का सच्चा धर्म नहीं समझ पा रहे। शैतान ने ऐसा गुमराह कर दिया है, नहीं समझ पा रहे। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है इस सब का सच्चा जो मालिक है उसके सही धर्म को नहीं समझ पा रहे, जबकि बिल्कुल साफ साफ है कि सच और झूठ यही रचना बनाई है उसने। झूठ सारी कायनात है, सारी कायनात के झूठ को पहचान, ये इस्लाम सिखाता है। और आखिरी झूठ बचा फिर क्या? हमारे अंदर का घमंड, अहंकार, कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है और कल परसों को मिट्टी मिला देगा। जिस दिन ये झूठ मिट जाएगा इंसान के अंदर का, आखिरी झूठ जो है अपने अंदर का घमंड, उस दिन ही अल्लाह को पालेगा इंसान। जिस मकसद से आया है दुनिया में उस मकसद को हासिल कर लेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ है कि अब सच क्या है? झूठ तो सारी कायनात हो गई, मेरे अंदर का घमंड हो गया, है ना। सच क्या है? सच है अल्लाह, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इस कायनात में कोई चीज़ हमेशा से है और ना है ना रहेगी। दिल इस कायनात में इंसान के जीने का जरिया है। इंसान का दिल जो है अंदर, शरीर के अंदर, ये कायनात में जीने का जरिया है। इस दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी तो ये दिल अल्लाह को भूले हुए होगा, और इतने लोग इसके सामने मर रहे होंगे मगर इससे कोई बेहोश होगा। ये सब कुछ देख रहा होता है, ये भी जानता है कि मेरी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म होती है, फिर भी जो है दुनिया में ऐसा जीता है जैसे हमेशा रहना है।
झूठ पर चलकर। तो क्या करना है भाई कि सच है अल्लाह, इस दिल को इस दुनिया से हटाओ, यहाँ सब धोखा है, झूठ है, फरेब है। जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, मौत कभी भी आ सकती है और सबको छुड़वा सकती है। सच कौन है? अल्लाह, जो कभी ख़त्म नहीं होता, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। तो जिस दिन इस घमंड को मिटा लेगा, अपने अंदर के घमंड को, उस दिन ही अल्लाह को पालेगा। तो इंसान की जो रचना बनाई है अल्लाह ने, इस प्रकार से बनाई है कि इंसान सर से लेकर पैर के अंगूठे तक ये चाहता है कि मुझे कोई भी चीज़ तकलीफ ना दे, ना कोई चींटी भी ना काटे मुझे, और मुझसे सब मीठे बोले, सब मुझसे प्यार से बोले। अब जाहिर सी बात है, जब हमें किसी से मीठा बुलवाना है तो उसे मीठा बोलना पड़ेगा, जब तो कोई मीठा बोलेगा उससे। अब दुनिया में और भी जाल फैला रखा है शैतान ने। ये जाल है कि भाई अगर हम किसी से मीठे बोले तो वो सोचेगा ये कमज़ोर दब रहा है हमसे, हैं, इसलिए हमसे जो है नरमी से बात कर रहा है। बड़े जाल फैला रखे हैं शैतान ने सच्चाई से काटने के लिए, भलाई के रास्ते से काटने के लिए, हटाने के लिए। शैतान का एक ही काम है, ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलाएगा, सच से हटाकर झूठ के रंगों में मिलाकर और झूठ पर चलाएगा, ये काम है। अब इसमें हमें करना क्या है भाई? कोई आदमी जो है ये सोच रहा है कि जो है ये कमज़ोर है, दब रहा है, उसे दीन समझाओ, उसे समझाओ कि असल ज़िंदगी मौत के बाद है, बुराई पर चलने वालों के लिए जहन्नुम की आग है, छोटी सी ज़िंदगी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। समझाओ उसे ये मालूम एहसास हो जाए कि ये अल्लाह से डर कर बुराई से बच रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहा है, अमन शांति कायम कर रहा है, समझे। और तुम नरमी से ही बात करो, क्योंकि अल्लाह ताला नरमी से बोलने वालों को, गुस्सा पीने वालों को, बर्दाश्त करने वालों को, सब्र करने वालों को, धरती पे नरम चाल से चलने वालों को पसंद करता है। तो जो अल्लाह का हुक्म है तुम उसे पूरा करो। अल्लाह का हुक्म है सच्चाई पे चलो, मेरी धरती पर फसाद ना फैलाओ, तुम उसको पसंद करो। जब तुम अल्लाह की मर्जी पर चलोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब कोई जालिम तुम पे मुसल्लत होगा, दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह, जालिम के कहर से, जुल्म से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, तेरी शरण में आता हूँ, तेरी शरण शांति की शरण है, हैं? लिहाजा मैं तो इस बुराई पर राजी नहीं हूँ, जो जालिम जुल्म कर रहे हैं मैं इस पर राजी नहीं हूँ। तू इन जालिमों से इंतकाम ले, फिर अल्लाह उनसे अपना आप इंतकाम लेगा। हर चीज़ अल्लाह की पकड़ में है। एक पल में चाहे सांस रोक दे, एक पल में जो चाहे वो कर दे, उसके लिए कोई चीज़ कठिन नहीं है। तो इंसान जो बनाई है रचना इंसान की, कि इंसान मौत से भी घबराता है, तकलीफ नहीं चाहता बिल्कुल भी, ये रचना है, ये इंसान के अंदर जन्नत की इच्छाएं हैं असल में। अगर हम देखें, गौर करें, तो हमें बनाने वाले ने, एक मैं गिला करूं अल्लाह से, फिर एक शिकवा करूं, क्या कि तूने बनाया तो हमें ऐसा है कि कोई चीज़ हमें तकलीफ़ न दे, हमारा मन चाहता है। मन की इच्छा ये है कि हमें कोई चीज़ तकलीफ़ न दे। सुनूं तो अच्छी बात सुनूं जो तकलीफ़ देने वाली ना हो, बोलूं तो अगर कोई मुझसे बोले तो अच्छी बात बोले, हैं, और कोई मुझे तकलीफ़ ना दे। तो तूने मुझे, अब ये दुनिया तो दुखों का घर है, यहाँ तो जो है रात को सो गए, चींटी ने काट लिया, ततैया ने काट लिया, सांप भी काट लेता है, हैं और कितनी चीज़ें हैं नुकसान देने वाली, इंसान को तकलीफ़ देने वाली। मौत के तरीके के साथ वहाँ से गिर, ऊपर छत पे से गिर गए, फलां चीज़ है, जानवर आ गए, लकड़बग्गा उसे खा गया, शेर उसे खा, कितनी चीज़ें हैं। जब गिनती करोगे तुम, ये दुनिया ये समझ लो कि जो है मुसीबतों से भरी पड़ी है। ये तो इंसान को होश नहीं है ज़िंदगी का। तो अल्लाह से गिला करो कि तूने मेरी रचना तो बनाई है ऐसी कि मेरा मन चाहता है कोई चीज़ मुझे तकलीफ़ ना दे, और दुनिया में तकलीफ़ है इसमें, फिर ऐसा क्यों करा? जवाब मिलेगा कि ये जो मैंने रखी है जन्नत की इच्छाएं हैं, स्वर्ग की इच्छाएं हैं। स्वर्ग में कोई चीज़ तकलीफ़ देने वाली नहीं है। समझ में आ रही बात? जो सुनेगा वो खैर के बोल होंगे, अच्छी बात होगी, तकलीफ़ ना पहुँचेगी। जो देखेगा ठंडक होगी आँखों की,
जो सोचेगा कोई टेंशन ना होगी किसी भी प्रकार से। तो क्या अल्लाह की क्या मर्जी है कि मेरे बंदे सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। जन्नत की इच्छाएं रखी है मैंने तेरे अंदर, लिहाजा इस कायनात में जो भी चीज़ है मेरी मर्जी से इस्तेमाल कर। तो दुनिया मेरी मर्जी से गुजारेगा तो फिर मैं आखरत जो मौत के बाद की ज़िंदगी है वो तेरी मर्जी फिर मैं चलाऊंगा वहाँ पर, फिर वहाँ पर तेरी मर्जी चलेगी। तो दुनिया में मेरी मर्जी चला, फिर वहाँ पर तेरी मर्जी चलेगी। जन्नत में, जन्नत उन्हीं को मिलेगी जो अल्लाह को राज़ी करके मरे, गुमराह होके ना मरे, अल्लाह का इनकार करके ना मरे, कुफ्र करके ना मरे, शिर्क करके ना मरे, अल्लाह को राज़ी करके मरे, अल्लाह की मर्जी को पहचान कर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचकर और सच पे चलकर। सच और झूठ की मिलावट नहीं करनी भाई। यहाँ भी लोग कन्फ्यूज हैं बड़े, समझ नहीं पाते बात को। देखो, इस्लाम एक वो धर्म है जो बिल्कुल सच को अलग दिखाता है ईश्वरी रचना के आधार पर, और झूठ को अलग दिखाता है, छांट देता है बिल्कुल। कुरान का एक नाम फुरकान है, जिसका मतलब है सच और झूठ को नाप तोल कर अलग कर देने वाली चीज़, अलग करके बताने वाली चीज़। अब जिसका मन करे वो ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचकर सच पर चलकर अल्लाह को राज़ी कर ले। अल्लाह ने फ्री विल दिया है, छूट दी है दोनों रास्तों की हर इंसान को। इंसान कोई भैंस नहीं है डंडे से हाँक दो से। इंसान को जो है फ्री विल दिया है अल्लाह ने। इसलिए हम जरा से बच्चे से भी कोई बात कहें तो अपनी मनमानी करता है, वो हमारी मर्जी पर नहीं चलता। अगर कमज़ोर है तो तुम उसे हाँक दोगे, लेकिन अगर बड़ा है, बड़ा हो गया तो फिर तुम उसे हाँक नहीं पाओगे, वो अपनी मर्जी पर चलेगा। और फिर अल्लाह ताला फिर अगर वो झूठ पे चलेगा, बुराई पे चलेगा, फसाद फैलाएगा, तो उसके लिए जहन्नुम की आग तैयार है। दो रास्ते बनाए हैं, सच और झूठ। सच का रास्ता अल्लाह का है, जिस पर चलकर इंसान अल्लाह को राज़ी कर सकता है, उसका एहसान मान सकता है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, खिला रहा है, पिला रहा है, उसे पहचाना, बिन देखे दुनिया में अल्लाह की पहचान करी, अल्लाह को राज़ी किया सच पे चल के। इसीलिए अल्लाह ताला सच्चाई में और अच्छाई में इंसान के अंदर सुकून पैदा कर देता है। जब हम सच बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है। और जब हम झूठ बोलते हैं, बुरा काम करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो हमें अंदर से बेचैन कर देता है। ये खामोश कुदरत है उसकी। जैसे खामोशी से कायनात चल रही है ना, चुपचाप, चलाने वाला दिखता नहीं है, इसी प्रकार से अल्लाह ने हमारे अंदर जीवन का मकसद रच दिया है, अच्छाई बुराई, और हमें इशारे भी करता है। अच्छा काम करोगे तो सुकून पैदा कर देगा, बुरा काम करोगे बेचैन कर देगा। तो ये चुपचाप अल्लाह की कुदरत है छांटने की बंदों को, कि कौन सच्चाई पर चलकर मेरी तरफ को आता है मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, और इस कायनात में गौर करता है और मुझे पहचानता है, मेरी तारीफ़ को पहचानता है कि मुझे पैदा किया, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, मेरा एहसान मानता है, एहसान की मोहब्बत में डूबकर फिर मेरी इबादत करता है। ये टेस्ट है। और कौन जो है अपनी मनमानी करता है, झूठ के रास्ते पर चलता है। सबको जीवन का समय दिया है, याद रखें। दो रास्ते दिए हैं, फ्री विल दिया है, और दो रास्तों के दो अंजाम बता दिए साफ साफ। सच्चाई का अंजाम जन्नत है, जो अल्लाह को राज़ी करके मरा, इस दुनिया के झूठ को छोड़ करके, अपने अंदर के घमंड को मिटा करके अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया उसने, और फिर मरा है। जीवन का मकसद उसका सफल हो गया, कामयाब हो गया वो इंसान जिसने दुनिया कायनात के झूठ को समझ लिया और अपने अंदर के झूठ को समझ लिया। घमंड मेरा झूठ है, मैं कुछ नहीं हूँ, और ये कायनात भी कुछ नहीं, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। और अल्लाह को पहचाना उसने कि एक हस्ती है जो मौत से पवित्र है, जिसने इस कायनात को बनाया है, जो इसे चला रही है, और दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके एक अकेले दुनिया बनाने वाले अल्लाह को पसंद किया। और दिल मेन चीज़ है इंसान के अंदर, दिल अल्लाह के हवाले कर दिया, और अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को उसमें दाखिल कर दिया। मानो उसने अल्लाह को पा लिया, उसने अपने जीवन का मकसद क्या कर लिया? हाँ, कामयाब कर लिया उसने अपने जीवन को। वरना करोड़ों इंसान इस दुनिया में रोज़ आते हैं, अल्लाह ताला रोज़ पैदा करता है, रोज़ पैदा करता है, आते हैं, और भाई
इस दुनिया में जो है 95% लोग धोखा खा के मरते हैं। शैतान उन्हें भटकाता है दुनिया में, सही धर्म को नहीं समझ पाते, जबकि बड़ा आसान है। अरे 2 ही रास्ते हैं, सच बोल या झूठ बोल। सच और झूठ की मिलावट न कर, पूरी तरह सच पे आ जा, ईमानदार बन जा। ईमानदार बन या बेईमान बन, ये हुक्म है अल्लाह का। अगर सच और झूठ मिलाएगा तो भी बेईमान है, और बुराई पूरी तरह झूठ पे चलेगा तो भी बेईमान है। पूरी तरह झूठ पे तो खैर कोई नहीं चल सकता भाई, या इस बात को भी गौर करें हम कि पूरी तरह झूठ पर कोई नहीं चल सकता, क्योंकि अल्लाह ने जो है सच्चाई में, अच्छाई में शांति रखी है। समझ में आ रही है बात? सच्चाई में, अच्छाई में क्या रखी है? सुकून, शांति। बड़े से बड़ा बदमाश, बड़े से बड़ा मर्डरी, बड़े से बड़ा गुनाह करने वाला, पाप करने वाला जब करता है तो अल्लाह से बेचैन करता है, हैं? बुराई की तासीर क्या है? बेचैनी। और अच्छाई की तासीर क्या है? अमन, शांति, सुकून। तो जब वो पाप करता है तो बेचैन अल्लाह ताला करता है उसे, तो फिर वो अपनी बेचैनी को बहलाने के लिए फिर नेक काम भी करता है, अच्छा काम भी करता है। कहते नहीं है कि भाई फलां शख्स बड़ा डाकू है, बहुत बड़ा, मगर वो गरीबों में दान देता है, हैं? गुनाह करके, और फिर वो जब उसे बेचैन करता है अल्लाह ताला, तो फिर अपनी बेचैनी को बहलाने के लिए क्या करता है? फिर नेकी भी करता है, अच्छा काम भी करता है। तो अच्छाई बुराई की मिलावट में दुनिया के लोग यहाँ लगे हुए हैं, और अच्छाई बुराई की मिलावट से अल्लाह को पसंद नहीं है। समझ में आ रही है बात? अल्लाह को ये पसंद है कि पूरी तरह ईमानदार बन, पूरी तरह सच्चा बन। अल्लाह का जो कानून है वो इसलिए तो आया कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है अल्लाह को पता है। तो लिहाजा अगर तुम अपनी मर्जी से चलोगे धर्म पे, अपने बनाए हुए धर्म पे, तो तुम अच्छाई बुराई की मिलावट करके चलोगे, और वो धर्म अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, अल्लाह के यहाँ सिलेक्ट नहीं है, अल्लाह उसे नहीं मानेगा। अल्लाह ने खुद अपनी मर्जी का धर्म भेजा है, क्योंकि उसने बनाया हमें, उसने हमें बनाया है, लिहाजा उसने रचना रची है हमारी अच्छाई बुराई की। तो इस रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से, बुराई से हम कैसे बच सकते हैं, और पूरी तरह सच पर, अच्छाई पर कैसे चल सकते हैं। बुराई को अल्लाह ने गंदगी कहा है और अच्छाई को कहा है पवित्र। तो हमें क्या करना है? अल्लाह पवित्र है ना? हाँ, तो हमें क्या करना है? पूरी तरह झूठ से बचकर सच पर चलकर अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करना है। जब अल्लाह हमें पसंद करेगा और हमारे दिल में अपनी मोहब्बत देगा। अगर हम, जब तक हम अच्छाई बुराई की गंदगी में लिप्त रहेंगे, अल्लाह हमें पसंद नहीं करेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम शीशे गिलास हो कांच का, और पूरा पानी से भर रहा हो, साफ पानी से, और हमारे सामने कोई एक बूंद लेटरिन के गटर में से उसमें डाल दे ला के, पी लेंगे हम उसे? जोर से बोलो, पी लेंगे? नहीं पिएंगे। तो अल्लाह से भी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, हमारे मन का हाल जानता है वो, कि हम कितना अच्छाई पे चल रहे हैं और कितना बुराई पे चल रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें पूरी तरह बुराई से बचना। और सबसे बड़ी बुराई क्या है भाई? शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। समझ में आ रही है बात? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह का इनकार करना, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझना है। तो शिर्क से पाक हो जाएं। जितनी भी हदीसें हैं जिनके बारे में ये मिलता है कि जो हुजूर ने फरमाया कि जो ये काम कर ले मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जो ये काम कर लेगा, बहुत सारी हदीसें हैं, 4 काम हैं, बहुत सारी हदीसें हैं ऐसी कि जो ये काम कर लेगा मैं जन्नत का वादा करता हूँ। उन हदीसों में पहले ये बात लगानी पड़ेगी, कौन सी बात? कि जो शिर्क से पाक है, जब 4 काम कर ले तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। जो शिर्क से पाक है वो ये काम कर ले, अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। क्योंकि शिर्क से पाक ना हुआ और तू कितनी नेकी कर ले, अल्लाह नहीं बख्शेगा। अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, मगर शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। तो मालूम ये हुआ कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है, कि शिर्क की बख्शिश ही नहीं है, मोहर लगा दी।
तो लिहाजा जो इंसान शिर्क से बचेगा और फिर नेकी करेगा तो अल्लाह उसकी नेकी पसंद करके उसके दिल की क्या कैफियत है, किस प्रकार से करी है, अल्लाह उसको बख्श देगा। अगर शिर्क में लिप्त है और फिर नेकी करे, अल्लाह नहीं बख्शेगा। ऐसे तो कितने गैर मुसलमान हैं जो नेकी कर रहे हैं, एक से एक बढ़िया अपनी माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, और इस्लाम का कलमा पढ़ के पवित्र ना हुए और शिर्क में लिप्त हैं, तो क्या उनकी नेकी जो है वहाँ तो मानी जाएगी? आखिरत में नहीं मानी जाएगी। दुनिया में हाँ नेकी का बदला मिल जाएगा, लेकिन मौत के बाद की ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। ये जिस मालिक ने पैदा किया उसका ही हक ने अदा ना किया, उसका अधिकार उसको ना दिया है। सबसे पहला तो अधिकार अल्लाह का है ना हम पे। भाई हमें किसने बनाया? बनाया जब तो रिश्ते नाते बने। तो जिसने बनाया है सबसे पहला हक उसका है हमारे ऊपर कि हम उसकी मर्जी पर चलें, उसके साथ उसकी पहचान करें और उसकी मर्जी पर चलकर उसे राजी करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें, उसकी ठीक से पहचान करें। तो सबसे पहला जो हक है वो अल्लाह का है जिसने हमें बनाया है, जो हमारा क्रिएटर है, बनाने वाला। इसलिए दुनिया में सबसे सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान क्या है? दुनिया में सबसे सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान ये है कि दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके एक अकेले दुनिया बनाने वाले अल्लाह को पसंद करे और उसके हवाले दिल कर दे और उसकी मोहब्बत को हासिल कर ले। ये सबसे बड़े सच्चे इंसान की पहचान है, सबसे बड़े ईमानदार की। जी मेरा सवाल ये है, मरने के बाद कब्र में कौन कौन से सवाल होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है भाई कि कब्र में कौन कौन से सवाल होते हैं। ज़्यादातर इस मुस्लिम उम्मत तो खैर ना फिरकों में बट गई, कट गई। मुस्लिम कौम को 3 सवालों का पता है कि कब्र में 3 सवाल होते हैं। कहीं भी जाके पूछ लो तुम, चौथे सवाल का पता ही नहीं है और चौथा सवाल छुपाया गया है और चौथा ही सवाल में सारा इस्लाम छुपा हुआ है। समझ में आ रही है बात? जीवन का जो मकसद है ना वो चौथे सवाल में छुपा हुआ है और उसी को छुपाया गया है। शैतान की पूरी दुनिया में इतनी बड़ी साजिश है, समझने की, समझो, गौर करो। तो 3 सवाल हैं जिसको आम तौर पे सभी लोग जानते हैं। 3 सवाल के बाद फरिश्ते कब्र में चौथा सवाल भी पूछते हैं जिसको छुपाया गया है और जो हकीकत है और जो बड़ा अहम सवाल है। सारी ज़िंदगी का बेस उसी सवाल पर है। जो इंसान ने जीवन का समय दुनिया में गुजारा ना, जो भी गुजार रहा है, पूरी ज़िंदगी का बेस इस सवाल के ऊपर है, इसको छुपाया गया है। 3 सवाल तो लोग जानते हैं। मन रब्बू का, फरिश्ते पूछेंगे तेरा रब कौन है। पहले सवाल में तौहीद है। रब पालनहार कहते हैं, पालने वाला, पैदा करने वाला। अगर तूने ठीक से पहचाना है दुनिया में तो वहाँ जवाब दे पाएगा। अल्लाह को पहचाना है बिन देखे। पहले सवाल में तौहीद है, अल्लाह की पहचान का सवाल है, जो कायनात को चला रहा है, चुपचाप चल रही है कायनात। और माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, किसकी उम्मत में है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, कुरान उन पर उतरी है। कुरान ही सच्ची किताब है जो पूरी तरह झूठ से बचाती है, सच पर चलाती है और इंसान की रूह को, आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करती है। इसके अलावा किसी और रास्ते पर चल के जाएगा तो नाकाम हो जाएगा मरने के बाद, क्योंकि इसके अलावा जब अगर किसी और रास्ते पर चल के जाएगा तो उसमें अच्छाई बुराई की मिलावट है हर धर्म के अंदर। तो अच्छाई बुराई की मिलावट करके जाएगा तो नाकाम होना ही होना है। उसकी आत्मा पाक कहाँ हुई? देखो, मरने के बाद वो कामयाब होगा जो इस कुरान के द्वारा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के द्वारा अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके और मौत के बाद की ज़िंदगी में कदम रखा। वो इंसान कामयाब होगा मौत के बाद। और जो अच्छाई बुराई की मिलावट करके गंदगी में लिप्त हो गया वो नाकाम होगा। तो 3 सवाल तो ये हो गए, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, किसकी उम्मत में है। चौथा सवाल बड़ा अहम है, उसे समझो, जिसको छुपाया गया है। चौथा सवाल है कि अगर इंसान नेक है, भला है, ईमानदार है,
अल्लाह ने उसको जीवन दिया, दुनिया में भेजा उसको, ठीक है, जीवन का समय दिया। अब रचना को रच के भेजा, सच पे चल या झूठ पे चल। अब दुनिया में एक, जब खुदा एक है तो उसका हुक्म भी सबके लिए एक ही है, जाहिर सी बात है, 10 तो होंगे नहीं। दुनिया में धर्म बहुत सारे हैं, मालिक सबका एक है, तो जब एक है तो उसका कानून भी सबके लिए एक ही है, रचना भी उसकी रची हुई सब हर इंसान के अंदर एक है, सच पे चल या झूठ पे चल, जाहिर सी बात है। तो फिर ये इतने सारे धर्म क्यों हैं? फिर ये सब शैतान के जाल हैं, फंदे हैं, जिसमें फंसा के इंसान को मारता है। और इंसान मरता है घमंड से। अगर घमंड ना करे, ठंडा होकर गौर करे, ईश्वरी रचना के आधार पर सच और झूठ पर गौर करे और अल्लाह की पहचान करे, तो वो पहचान लेगा, अल्लाह उसे राह दिखा देगा, हिदायत दे देगा। मगर जो घमंड दिखाता है फिर वो फंस के मरता है शैतान के जाल। शैतान भी घमंडी है। अल्लाह ने शैतान से कहा था कि मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा, समझे। तो अगरचे इंसान नेक है, दुनिया में उसने सच और झूठ पे गौर किया, अल्लाह को पहचान लिया हकीकत में, और उसने पहचान लिया कि संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म दीन इस्लाम है, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी है, जिसके द्वारा मैं अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक करके कर सकता हूँ और अल्लाह को राज़ी कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा हर धर्म में अच्छाई बुराई की मिलावट है। मिलावट इस्लाम में भी कर रखी है, याद रखें, फिरके बने हुए हैं। कुरान में अरबी में कोई मिलावट नहीं है, ट्रांसलेशन में मिलावट है। जब इंसान अल्लाह से रो के मांगेगा तो अल्लाह ताला सच को दिखा देगा, सच समझा देगा उसको, उसके दिल में सच को ठोक देगा कि ये बात सच है, इस पर जम जाएगा वो। तो अब ये नेक आदमी की बात हो रही है, उसने दुनिया में पहचान करी, दीन को पहचाना कि सच्चा धर्म इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में सच्चे पैगंबर हैं। इनके रास्ते पर चलकर ही मैं अल्लाह को राज़ी कर सकता हूँ, अपने बनाने वाले मालिक को, ठीक है ना। उसने मेहनत करी तो कब्र में वही जवाब दे पाएगा। अब कब्र से मुराद क्या है? तो गैर मुस्लिम भी जा रहे हैं दुनिया से भाई, आलम बरज़ख, मुर्दों की दुनिया है ना। तो कब्र में जो है, जिसने दुनिया में मेहनत करी है, अल्लाह को पाया है, इस दुनिया के झूठ से बाहर निकल गया है, अल्लाह सच है उसको पा लिया है, उसकी मोहब्बत हासिल कर ली है, तो वही कब्र में जवाब दे पाएगा। अब फरिश्ते उससे कहेंगे, सवाल नंबर 4 सुन लो गौर से। अब फरिश्ते कहेंगे कि तूने ये जवाब कैसे दे दिए इतना आसानी से? समझो बात को, तूने ये जवाब कैसे दे दिए इतना आसानी से हैं? अब वो कहेगा कि मैंने दुनिया में मेहनत करी थी, मैंने कुरान को समझ के पढ़ा था। दुनिया में ज़्यादातर लोग बिना समझे पढ़ने वाले थे, लेकिन मैंने अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल किया। मुसलमान भी फ़िरक़ों में बटे हुए थे, मैंने अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल किया और मैंने गौर किया। मेरी अकल भी अंधेरे में थी कि यार दुनिया का काम तो कोई हम करते नहीं बिना समझे, अल्लाह के कुरान को बिना समझे पढ़ते रहें, ये तो अच्छी बात नहीं है, इसको समझना चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने गुमराह किया, जो है बहुत लोगों ने भटकाने की कोशिश करी कि कुरान को समझ के मत पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। ये तो उलमाओं का काम है पढ़ने का, समझ के हैं। तो मेरी अकल ने काम किया कि कुरान इतनी कठिन किताब है, अल्लाह ताला इतनी कठिन किताब भी भेजे और फिर क़यामत में हमसे हिसाब भी ले, ये तो फिर जायज़ी कर रहा है अल्लाह ताला। फिर भाई इतनी कठिन किताब भी भेज रहा है कि जो इसे हम समझ ना सकें, और फिर क़यामत में हमसे हिसाब भी लेगा। वाह भाई वाह, मेरे दिल ने नहीं मानी ये बात कि ये गुमराह कर रहा है। मैंने कुरान को समझा, समझ के पढ़ा, जितना समझा उतनी मेरे दिमाग को ठंडक मिली। कुरान एक आसान किताब है, अल्लाह पवित्र है, अल्लाह के हुक्म भी पवित्र हैं, जिसे पढ़कर इंसान गुमराह नहीं होता, एक सच्ची राह पाता है, अमन शांति हासिल करता है ना। तो मैंने अब बता रहा है वो कि दुनिया में मैंने मेहनत करी और मैंने पहचान करी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। मैंने हर धर्म के माध्यम से अकल लगा करके, मेहनत करके, और मैंने पहचान करी, मैंने जो है सब कुछ लुटा दिया अल्लाह के लिए, अल्लाह की पहचान के लिए, जीवन के मकसद को हासिल किया। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने जवाब दे दिए, इसलिए मैंने जवाब दे दिए, अल्लाह ने मुझसे जवाब दिलवा दिए। इसमें क्या राज छुपा हुआ है? चौथे सवाल में
इसमें राज ये छुपा हुआ है कि ये जो मैंने बात बयान करी है कि मैंने समझ के पढ़ा और मैंने दीन को समझा और मैंने मेहनत करी, अल्लाह की पहचान करी बिन देखे। दुनिया में धोखा इतने सारे धर्म हैं, फिरके बने हुए हैं, मैंने इन सबसे अलग हटकर अल्लाह की पहचान करी, मेहनत करी, तो मैंने अल्लाह को पा लिया। सो शैतान ने इसलिए छुपाया सवाल कि ताकि जो असल हकीकत है अल्लाह से मिलने की चीज़, वो क्या है? अल्लाह का इल्म हासिल करना, उसकी पहचान करना बिन देखे, कुरान को समझ के पढ़ना। अगर ये समझ के पढ़ेंगे तो क्या होगा? राह पालेंगे अल्लाह की। चौथे सवाल को छुपा दो ताकि कोई समझे ही ना, रस्म के तौर पे पढ़ते रहें कुरान बिना समझे, फिरकों में बटे रहें, अपनी अपनी मनमानी करते रहें, अल्लाह की मर्जी पर ना आए, दीन को ना समझें, नमाज बिना समझे पढ़ते रहें भाई, हैं? हाँ, आज वही हाल दुनिया में देख लो तुम, समझते नहीं, रस्म अदा हो रही है, तो इसको छुपाया गया सवाल को। वरना ये सवाल अगर उजागर होता तो लोग गौर करते, भाई 4 सवाल हैं, चौथा सवाल ये, बेटा तुमने दुनिया में मेहनत क्या कर रहे हैं, हम गौर करें। इसका भी सवाल होगा कि जवाब कैसे दे दिया और कैसे ना दिया, हैं? अब जो गुमराह होकर मरने वाला होगा वो जवाब नहीं दे पाएगा। अब उससे फरिश्ते कहेंगे तू जवाब क्यों नहीं दे पा रहा? वो कहेगा मैंने अल्लाह के लिए मेहनत ना करी, मैं तो फिरका परस्तीन पड़ा रहा, मनमानी से जीवन जीता रहा, दिल से अल्लाह की कोशिश न करी, सच्चाई पे मैंने गौर ना किया, जीवन के मकसद पे गौर ना किया, ज़िंदगी फ्रॉड थी दुनिया की, बहुत नापेदार ज़िंदगी थी, मैंने गौर ही ना किया, हैं? मैंने अल्लाह के लिए कोई मेहनत ना करी, अल्लाह की पहचान ना करी, रस्म अदा करता रहा, बिना समझे नमाज पढ़ता रहा, बिना समझे सारे अमल करता रहा, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया। ये कितना अहम सवाल है, कितना अहम सवाल है। जबकि अल्लाह ने सबसे पहली जो वही उतरी आसमान पर से इकरा, दुनिया के हर मर्द औरत से अल्लाह कह रहा है कि पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी, मैंने तुम्हें जीवन का समय क्यों दिया है। अगर तुमने मेरी मर्जी ना पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, तो तुम्हारा जीवन नाकाम है। अगर तुमने मेरी मर्जी पढ़ ली और मेरी मर्जी पर चलकर तुमने मुझे राजी कर लिया मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, तो तुम्हारा जीवन कामयाब है। तो यह है असल मकसद, अल्लाह की मर्जी को समझना। देवबंदी का नाम दीन नहीं है, बरेलवी का नाम दीन नहीं है, शिया का नाम दीन नहीं है, सुन्नी का नाम दीन नहीं है, अल्लाह की मर्जी का नाम दीन है। हमारे अंदर जो अल्लाह ने रचना रची है, इस रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचने का, सच पर चलने का जो तरीका अल्लाह ने संसार के सच्चे मालिक ने कुरान में फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया। और वो एक तरीका है, वो अल्लाह की मर्जी है। उस तरीके को वही पहचानेगा जो दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ेगा, अल्लाह को राजी करना चाहेगा, फ्रॉडबाजी ना करेगा, दिखावा ना करेगा, दुनिया की दौड़ ना लगाएगा, दुनिया परस्ती से बाहर निकलेगा, दुनिया से पीठ करके अल्लाह की तरफ चेहरा करके अल्लाह की तरफ दौड़ लगाएगा, अल्लाह को पाना चाहेगा। समझ में आ रही है बात? वो अल्लाह को पाएगा। अल्लाह पाक नीयत को पसंद करता है। अपनी भावना को शुद्ध करो, नीयत को पाक करो, कुरान को समझ के पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो मुझे सच को सच दिखा दे, सच को सच ही दिखा दे, मैं धोखा ना खाऊं, पूरी दुनिया धोखा है। तो ये चौथा सवाल कितना अहम है, इंसान के जीवन का मकसद इसी में छुपा है। अरे जब तो कुरान को समझ के पढ़ेगा जब ही तो समझेगा तो अल्लाह की मर्जी क्या है, तेरे जीवन का मकसद क्या है, जब ही तो अल्लाह की हिदायत मिलेगी। जब समझ के ही नहीं पढ़ेगा, रस्म अदा करोगे, नमाज भी बिना समझे पढ़ोगे, सारे काम बिना समझे करोगे, तो तुम कहाँ से जो है अल्लाह को पालोगे, कहाँ से तुम ईमान हासिल कर लोगे। अब तुम अपने दुनिया में अपने मनमानी करते रहो, अल्लाह ने छूट दी है, लेकिन मौत के बाद कब्र में फिर जबान नहीं चलेगी तुम्हारी, याद रखना। चाहे तुम्हें 100 साल हो गए रस्म अदा करते हुए, दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता पजामा है, जमातों में जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, है ना। हाँ, अगर तुम दुनिया में तुमने ईमान हासिल नहीं करा, सच को ना पहचाना, तो कब्र में तुम्हारी जबान नहीं चलेगी, फिर वहाँ नहीं चलता झूठ बिल्कुल भी। यहाँ दुनिया में तुम झूठ बोलकर जो है लोगों को भगा सकते हो। हर इंसान का ज़मीर जानता है कि वो कितने पानी में है, मैं क्या हूँ। दुनिया में जो है तुम झूठ बोल बोल कर जो है लोगों को भगा सकते हो, बहला सकते हो, अल्लाह को नहीं बहला सकते। अल्लाह के सामने सब कुछ खुला हुआ है। तो इसलिए इस चौथे सवाल पर गौर करें, जिसको पता ना हो उसको भी बताएं, जितना हो सके हमारे चैनल को फैलाएं, इसमें सच है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। तो सब देखेंगे भाई। तो भाई चौथा सवाल यही है कि जिस इंसान ने दुनिया में मेहनत करी होगी,
मेहनत का मतलब अल्लाह की पहचान करी होगी, उसका इल्म समझा होगा, कुरान को समझा होगा, नमाज को समझ के पढ़ा होगा, है ना, दिल से पढ़ा होगा, ईमान हासिल कर लिया होगा समझ के तो ईमान हासिल होगा, बिना समझे हासिल नहीं होगा। किसी भी काम को समझ कर जब मेहनत करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। इसी प्रकार से अल्लाह के दीन को भी समझ के मेहनत करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें फल देगा, अपनी मोहब्बत देगा। तो फरिश्तों से पूछेंगे भाई तेने ये सवाल कैसे दे दिया आसानी से? तो वो कहेगा मैंने अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करी थी, समझा था मैंने दीन को, मैं फिरका परिस्थिति से बाहर निकला, सारे धर्मों से बाहर निकला, एक अल्लाह की मर्जी को मैंने पहचाना था। मैंने पहचान लिया था कि मेरा रब एक अल्लाह है जिसने मुझे पैदा किया, जो मुझे पाल रहा है, और मेरा सही दीन जिसने मुझे पैदा किया है, सही धर्म उसका, सही मर्जी उसकी इस्लाम है। सही इस्लाम को मैंने पहचाना, फिरकों से बाहर निकला हैं। और उम्मत में किसकी है? नबी दुनिया में बहुत सारे आए, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो मैं उनका उम्मती हूँ, हैं, जिनके रास्ते पर चलकर मुझे कामयाबी मिलेगी। मैंने पहचान करी, इसलिए मैंने जवाब दे दिए। वो पास हो जाएगा इस इम्तिहान में, इस जीवन के इम्तिहान में वो पास हो जाएगा। और जो जवाब न दे पाया, उससे फरिश्ते पूछेंगे भाई तू जवाब क्यों नहीं दे पा रहा? वो कहेगा कि मैंने मेहनत नहीं करी थी, दीन का दिखावा किया, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा झूठ में चलता रहा, कुरान को बिना समझे पढ़ता रहा, नमाज को बिना समझे पढ़ता रहा, दिल से मैंने कोशिश न करी अल्लाह के लिए, हैं, मेहनत ना करी, दुनिया बटोरने में लगे रहे, दुनिया परस्ती में लगे रहे, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पा रहा। तो यही है जीवन का मकसद कि अल्लाह को पहचानो, समझते हुए, अल्लाह की पहचान करते हुए फिर नेक अमल करो दिल से, जब ईमान मिलेगा। भाई एक सवाल मुझे भी पूछना है, उसका जवाब दो। बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे। सबसे पहले इस बात पर गौर करो डॉक्टर बनने से पहले कि इस जिंदगी के खत्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है, हैं? हाँ, ये सच है। इस सच पर जम जाओ। ये दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। अब अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। झूठ पर चलकर दुनिया में दौड़ मत लगाओ, दुनिया परस्ती में। जो इंसान झूठ पर चलकर, बेईमानी पर चलकर दुनिया में दौड़ लगाता है, जब बेईमान की मौत आती है, सारी ज़िंदगी इस दुनिया के चक्कर में अल्लाह से अंधा होकर, दुनिया ही को सब कुछ समझकर, उससे लड़, उससे झगड़ा कर, झूठ पर चलकर दुनिया के धोखे में खेला और ज़िंदगी का खेल तमाशा बना लिया उसने अपनी का। उसकी ज़िंदगी खेल तमाशा बन गई। आज मौत पर सारी दुनिया ख़त्म हो रही है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही बदला मिलेगा मेरे भाइयों। ये ज़मीन और आसमान के बीच में अल्लाह ताला करोड़ों को ज़िंदगी देता है, रचना को रच के भेजता है, जा अब कर्म करके आ, फिर वैसे ही बदला मिलेगा। और याद रखना, ये जितने भी जो है धर्मगुरु हैं धरती पर फसाद फैला रहे हैं, ये असल में अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के इनकारी हैं। ये ईश्वर की सच्ची किताब कुरान के मुताबिक काफिर हैं, अपने बनाने वाले मालिक के इनकारी। ये तो इन्होंने पब्लिक को गुमराह करने के लिए नकली बहुत सारे खुदा बना लिए हैं, ताकि इन पर कोई शक न करे कि ये असली खुदा के इनकारी हैं, क्योंकि फसाद फैलाकर इन्हें पैसा कमता है। वरना असली जो कायनात का सच्चा मालिक है, असली खुदा का सच्चा धर्म कभी फसाद का हुक्म नहीं देता। और ईश्वरी रचना के आधार पर, हाँ, ईश्वर का जो सच्चा धर्म है, हाँ, सच्चा धर्म है, सच्चा रास्ता है, सच्चाई और अच्छाई का है, याद रखें, और बुराई का रास्ता शैतान का है। इसलिए ये शैतान के धर्म पे हैं, ईश्वर के धर्म पे नहीं है। अब चूंकि अल्लाह ने इम्तिहान लिया है, फ्री विल दिया है, जीवन का समय दिया है, हैं? हाँ, कि चाहे तो दुनिया में अपनी मर्जी से जीवन गुजार ले, फिर मौत के बाद नरक में मेरी मर्जी चलेगी। दुनिया अल्लाह की मर्जी से गुजारोगे तो आखिरत, मौत के बाद की ज़िंदगी जन्नत की शक्ल में तुम्हारी मर्जी से होगी। और अगर दुनिया अपनी मर्जी से गुजारोगे, इस दुनिया की ज़िंदगी अगर अपनी मर्जी से गुजारोगे, अल्लाह की मर्जी से नहीं चलोगे, या तो अपने मन को राज़ी कर लो या अपने पालनहार रब को राज़ी कर लो, हैं? अगर दुनिया अपनी मर्जी से गुजारोगे तो आखिरत जहन्नुम की शक्ल में अल्लाह की मर्जी से होगी। तो भाई सबसे पहले शिर्क से बचो, हैं? हाँ, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, अल्लाह को डायरेक्ट पुकारो।
अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, वो खुदा ही क्या जो डायरेक्ट ना सुन सके हैं। हाँ, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो। इसीलिए अल्लाह ने अपने दरबार में कोई दरबान, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी बात पहुंचाने के लिए। तो याद रखें, शिर्क से बचो, तौहीद को पहचानो। तौहीद कहते हैं इस्लाम में एक ईश्वरवाद को, एक मालिक को पहचानना, उसका अधिकार उसी को देना। तौहीद की वजह से ही अल्लाह ने कायनात बनाई है कि मैं अकेला पहचाना जाऊं, मेरे आगे मेरे बंदे हाथ फैलाएं, मेरे आगे सर झुकाएं, मेरी पहचान करके मेरा ही एहसान माने। मेरे सिवा हर चीज़ मेरी मखलूक है, मखलूक के आगे ना हाथ फैलाएं ना सर झुकाएं, मुझे पहचाने बिन देखे और मेरे आगे हाथ फैलाएं और सर झुकाएं। तो भाई दुनिया परस्ती से बाहर निकलें। जब तक दुनिया परस्ती में लगे रहोगे अल्लाह को नहीं पाओगे। दुनिया परस्ती जहन्नुम का ऐसा फंदा है जिसमें से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो अपनी ईगो, अपना घमंड, अपना अहंकार अल्लाह के कदमों में खाक में मिलाएगा, वही इस फंदे से निकल पाएगा, वही अल्लाह को पाएगा। वरना ये दुनिया का नशा हमेशा जीने का दूर नहीं हो पाएगा। तो इस कायनात के सच्चे मालिक को, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पहचान करो। खुदा के होने की दलील है क्या है? जबान का एक टुकड़ा है। पूरी दुनिया में कितने इंसान फैले हुए हैं भाई, सबकी एक सी जबान है कि नहीं? टुकड़ा तो एक ही है ना जबान का। जबान का एक टुकड़ा है और कितनी सारी बोली बोली जाती हैं, कितनी सारी बोली एक टुकड़ा बोल लेता है। धरती पर कितने इंसान फैले हुए हैं, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी जबान का एक सा टुकड़ा है और कितनी सारी बोली बोल लेता है। ये ताकत अल्लाह ने जबान को दी है, ये अल्लाह की पहचान का जरिया है। किसी भी जो आप आम का पत्ता ले लो, किसी चीज़ का पत्ता ले लो, उस पर देखो पत्ते पे भी ताना बाना बना हुआ है नसों की तरह हैं। हाँ, ये खुदा के होने की दलील है कि उसने सोच समझ के जो है बुना है ये। तो भाई खुदा है और इस कायनात को चला रहा है, हमारा इम्तिहान ले रहा है, जीवन का समय दे दिया है और इंसान समझ रहा है कि मैं बिना मालिक के आज़ाद हूँ, हैं, मेरा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। कुछ लोग एक जगह जो है बैठे हुए थे, दुनिया परस्ती की बकवास कर रहे थे, हंसी मजाक दुनिया परस्ती की बात। तो मैं चुप बैठा हुआ था, तो वो मुझसे कहने लगे कि तुम क्यों चुप बैठे हो भाई? तो मैंने कहा कि जब से मुझे ये मालूम हुआ है कि आसमान में कंप्यूटर चल रहा है, दो फरिश्ते हमारे कंधों पर हमारे अच्छे बुरे कर्म लिख रहे हैं, तब से मैं कम बोलता हूँ, पहले टोलता हूँ फिर बोलता हूँ, हैं। हाँ, इसलिए कि मुझसे बुराई ना हो। तो भी अल्लाह ने हर इंसान के सामने दो रास्ते का फ्री विल दिया है, छूट दी है मौत तक। चाहे अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ ले या संवार ले, या अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र कर ले या गंदा कर ले। इन दो रास्तों के दो अंजाम हैं मरने के बाद। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, बुराई का अंजाम जहन्नुम है। देखो, इंसान के दिल दिमाग पर शैतान जम कर बैठ जाता है और उसके ख्याल में जो है ईश्वरी रचना के खिलाफ उसके मन में ख्याल डालता है। अब देखो, इस चीज़ पर गौर करो, शैतानी ख्याल पर। ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें दिल में और दिमाग में ऐसा नहीं लगता कि मौत के बाद कुछ नहीं है? इंसान को मिट्टी में दफना दिया, कुछ नहीं है मौत के बाद भाई, और कोई खुदा नहीं है, हैं? लगता है कि नहीं लगता? ये शैतान का इशारा है, ये शैतान का बहकावा है। हाँ, यही सोचकर फिर इंसान दुनिया में मनमानी से जीवन जीता है, अल्लाह से बेखौफ होकर इस दुनिया ही को सब कुछ समझकर जुल्म जास्ती करता है। तो मेरे भाइयों, याद रखना, हकीकत में, सच्चाई में अल्लाह को पाने का जरिया, अल्लाह के करीब होने का जरिया, अपनी अकल को अंधेरे से निकालने का और रोशनी में लाने का जरिया क्या है? अल्लाह का सच्चा इल्म, सच्चा ज्ञान, उसकी मर्जी को हासिल करो और अल्लाह की तारीफ़ दुनिया में करो, अपनी ज़बान से करो। हाँ, जितना तुम अल्लाह की तारीफ़ लोगों से करोगे उतना ही तुम अंधेरे से निकलकर रोशनी में आओगे। तो मेरे भाइयों, अंधेरे में इंसान इस दुनिया को ही सब कुछ समझता है और जुल्म जास्ती करता है और दुनिया को देखता रहता है, दुनिया की हकीकत देखता रहता है। दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, मुसीबतों का घर है, परेशानियों का घर है, आफतों का घर है। इससे इंसान मेरे भाइयों इसको देखकर भी जो है नज़रअंदाज करता रहता है, दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है। ये एक पर्दा है। शैतान का मुंह सूअर के जैसा है। शैतान अपनी थूथनी जो है, अपना मुंह दिल पर जम कर बैठ जाता है। फिर इंसान
अल्लाह की तरफ से मुर्दा हो जाता है। ये शैतान जब हटता है, जब इंसान इस दुनिया के सच पर गौर कर पाता है, हैं? हाँ, जो मर गए उनकी ज़िंदगी पर गौर करता है कि ये दुनिया मौत का, दुखों का, बीमारियों का, मुसीबतों का घर है। फिर इस दुनिया से अल्लाह की तरफ इंसान को चाहिए कि ऐसे भागे, जैसे शेर जब पीछे भागता है तो इंसान कैसे दौड़ लगाता है, ऐसे ही दुनिया को दुश्मन समझकर अल्लाह की तरफ को भागे। तो ये इंसान की दुश्मन है दुनिया, इसको दुश्मन ये अशांति है दुनिया के अंदर, शांति नहीं है भाई। अल्लाह की शरण में शांति है, तो इस अशांति से शांति की तरफ को भागे, अल्लाह की तरफ को भागे। इंसान को धोखा लगता है कि अब कहीं ये काम कर लूँ, थोड़ा दुख झेल लूँ, फिर मुझे आराम मिल जाएगा, हैं? मगर वो भी एक फरेब है, वो आराम नहीं है। फिर वो आराम ढंग से देख भी नहीं पाता, फिर दुख लग जाता है कि भाई पहले इस दुख को दूर कर लूँ फिर आराम मिल जाएगा, लेकिन वो भी फरेब है, वो भी आराम नहीं है। मेरे भाइयों, इस ज़िंदगी बेचैनी की भरी हुई है, बेचैनी है ज़िंदगी में, सुकून नहीं है। जन्नत की ज़िंदगी में सुकून है, शांति है। तो मेरे भाइयों, मैं जाता रहता हूँ, जो लोग पत्थर की पूजा करते हैं, हाँ, इनमें खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उधर पड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। मैंने मज़ार पर जाकर एक को समझाया कि इस कायनात का एक जर्रा भी अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया और ना कोई चला रहा है, हैं? अल्लाह ने ये कायनात बनाई ही इसलिए है ताकि अल्लाह बिन देखे पहचाना जाए और उसकी एहसान की मोहब्बत में डूबकर उसके आगे सर झुकाया जाए, उसी के आगे हाथ फैलाए जाएं, हैं? इस कायनात में हर चीज़ उसी की है, उसके हुक्म से ही हर चीज़ को इस्तेमाल किया जाए, उसको राज़ी किया जाए, उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए, उसकी मखलूक को उसके साथ हिस्सेदार न बनाएं, साझेदार न बनाएं। तो भाई अल्लाह की मर्ज़ी को समझें और कुरान को समझ के पढ़ें और इस्लाम को सही समझना है, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्ज़ी को सही समझना है। तो हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।